नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सन 632 से 712 कासिम के, हज्जाज के और खलीफा वालिद के दर्दनाक अंत के बाद सन 961 तक अरबियों की हिम्मत नहीं हुई भारत की ओर आंख उठाकर देखने की। पिछले भाग में हमने यहां तक की कहानी सुनी, यहां तक का इतिहास सुना। अब सुनते हैं महमूद गजनी के 17 हमलों के बारे में। महमूद को लूट की शिक्षा अपने पिता सुबुक्तगीन से मिली थी। सुबुक्तगीन समनैत के शासक अलब्तगीन के अधीन आने वाले तुर्की का शासक था। सन 961 से 996 तक लुटेरा जीवन बिताया और एक आदर्श पिता की ही तरह महमूद को लूटपाट की ही शिक्षा दी। पहले अरब, ईरान, इराक, तुर्किस्तान आदि सब हिंदू प्रदेश थे, लेकिन धीरे धीरे एक एक प्रदेश इस्लाम का शिकार होता जा रहा था और हिंदू सीमाएं सिमटती जा रही थी। सेना का सामना करने से बचकर अरबी लुटेरे असहाय और निहत्थे नागरिकों को मारते, खड़ी फसल जला देते। नीति विहीन युद्ध, बिना किसी नियम पालन के युद्ध करने वाले थे ये लुटेरे। सुबुक्तगीन 20 वर्षों तक लूटपाट करता रहा और आखिर 997 ईस्वी में बलख लौट गया। यही सब देखते हुए बड़ा हो रहा था महमूद। पिता से अधिक क्रूर था। छोटे भाई को कैद करके इन लुटेरों का नेता बन बैठा। कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने महमूद को वास्तुकला प्रेमी, वास्तुकला क्या पारखी बताया है। 999 से लेकर 1030 ईस्वी तक गजनी के सुल्तान बने इस महमूद ने 17 बार भारत को नोचने का साहस किया था। अबला स्त्रियों का बलात्कार, बच्चों का हरण और अरब के गुलाम बाजारों में बेचने, काफिर के खून से अपने तलवार रंगने वाले महमूद गजनी का जीवन सिर्फ भारत को लूटने में ही निकल गया। वो कला और साहित्य का पोषक कैसे हो सकता है? कला के बारे में सोचने या कला को परखने का समय कहाँ था उसके पास? ये सब बातें झूठी हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक मोहम्मद हबीब और महमूद गजनी के खुद के वेतनभोगी इतिहासकार अल बैरूनी ने महमूद की जीवनी में लिखा है कि महमूद ने देश की प्रगति को नाश कर दिया। इनके जीते हुए प्रदेशों में जो भी विद्या और ज्ञान के केंद्र थे, उन्हें हिंदू सुदूर कश्मीर, बनारस आदि स्थानों पर स्थानांतरित कर गए। किसी भी अरबी या मध्य एशियाई देशों में ऐसे किसी विद्या केंद्र या ज्ञान केंद्र का चर्चा तक नहीं मिलता। अर्थात भारत में पहले से ही एक संस्कृति, सभ्यता, विद्या और ज्ञान का प्रचार था। तो यह स्पष्ट हुआ कि अरबी आक्रांता सिर्फ लूटपाट करने ही भारत में आए थे, इस्लाम फैलाने ही भारत में आए थे। उनके पास ना कोई संस्कृति थी, ना कोई ज्ञान था। महमूद गजनी हिंदुओं से घृणा करता था, उन्हें जहन्नुम भेजने योग्य समझता था। बर्लिन के विद्वान डॉक्टर एडवर्ड साचू के लेख से एक और बात साफ हो जाती है कि कासिम से लेकर आखिरी मुगल तक कोई भी मुसलमान शासक ऐसा नहीं था जो भारत या भारतीयों से प्रेम करता हो। उनका इरादा सिर्फ इस्लाम को बढ़ाना और भारत पर गजवाए हिंद लागू करना था। जो शासक यही पैदा हुए, वे भी हमेशा तुर्की और अरब को ही अपना देश मानते थे। महमूद की काली करतूतों से खुश होकर खलीफा दोस्ती चाहता था और खलीफा ने उसे एक पाक वस्त्र के साथ सुल्तान, अमीन उल मिल्मत, यामीन उद दौला आदि उपाधियां भेंट की। खलीफा के असर से उसने प्रतिवर्ष हिंदुओं पर जिहाद करने की कसम खाई और इसीलिए 30 वर्षों के लुटेरे जीवन में महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। हर हमले में वही कहानी दोहराई गई। 1001 ईस्वी विशाल लुटेरों का दल सिंधु नदी पार कर आया। वहां की सारी भूमि को रेगिस्तान सा बना दिया। स्त्रियों का बलात्कार, स्त्रियों और बच्चों का गुलाम बनाना, अरब देशों में बेचने, पुरुषों को मार मार कर मुस्लिम बनाने, जो नहीं माने उन्हें मौत के घाट उतारने, मंदिरों को मस्जिद बनाने। 1001-1002 ईस्वी में फिर पेशावर के पास लामाघन में राजा जयपाल से इसका सामना हुआ। 15 राजकुमारों को महमूद ने बंदी बना लिया। 5000 हिंदू योद्धा मारे गए, लेकिन स्थिति कुछ उलट गई और राजकुमारों को उसे मुक्त कर देना पड़ा। प्रजा की सुरक्षा का देवदत्त कार्य राजा जयपाल करने में विफल रहे थे।
पश्चाताप में खुद को अग्नि के हवाले कर गए। अगले 2 वर्षों तक महमूद शिवस्थान के अनेक विप्लवों को अपने कब्जे में करने और लूटपाट करने में व्यस्त रहा। महमूद ने हमलों के लिए हमेशा शीतकाल ही चुना, जैसे कि गजनी ठंड से बचने भारत के गर्म जलवायु में आ जाता था। 1005 सिंधु नदी को पार कर नमकीन प्रदेश के बीच भेदा के सामने झेलम के पश्चिम तट पर आया। यहाँ के राजा विजयपाल ने महमूद पर प्रचंड प्रहार किया। 3 दिनों तक भीषण अनिर्णायक युद्ध होता रहा। चौथे दिन महमूद ने खुद बागडोर संभाली, विजयपाल की सेना को काटते हुए आगे बढ़ा। आधी सेना ने दुर्ग में शरण ली और जो इनके हत्थे चढ़े या तो मार दिए गए या मुसलमान बना दिए गए। क्षत्रिय प्रदेश जला दिया गया। मध्य रात्रि के अंतिम प्रयास में राजा विजयपाल वीर गति को प्राप्त हुए। 1005 से 1007 सफल और मंझा हुआ डाकू महमूद ने सदैव नए नए प्रदेशों को निशाना बनाया। 3 शताब्दी पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जिस सिंध को अधमरा कर दिया था और आधी जनसंख्या को मुसलमान बना चुका था, अब वहां का शासक था दाऊद नाम का एक पूर्व हिंदू। विवश दाऊद ने 30,000 दिरहम सालाना पर संधि कर ली। जयपाल के पौत्र और आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को महमूद गजनी ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। उसे ही भेदा का शासक नियुक्त किया गया। सुखपाल इस्लाम से नफरत करता था। उसने अपने आप को हिंदू घोषित कर दिया। महमूद ने सुखपाल को धोखे से पकड़कर कारागार में डाल दिया और उसके परिवार आदि को बर्बाद कर दिया। फिर हुई मुल्तान की लूट। सतलुज के पार एक विशाल मंदिर में खजाने भर रखे थे। इसे जीतने के लिए आनंदपाल को हराना बहुत जरूरी था, लेकिन इस बार अजमेर, कन्नौज, दिल्ली, कलिंजर के राजाओं ने स्थिति की गंभीरता को देखकर आर्थिक सहायता और अपनी सेना भी भेजी। विभिन्न प्रदेशों से आई सेना की राजभक्ति भी विभाजित थी। आपसी तालमेल की कमी थी और तालमेल बैठाने का समय भी नहीं था। वाहिंद में विशाल सेना को देखकर महमूद की हिम्मत ना हुई। अपनी सेना को चारों ओर से बड़ी खाई सी खोदकर अंदर बैठ गया। आनंदपाल की सेनाएं आगे बढ़ी और इन इस्लामी लुटेरों का अंत होना शुरू हो गया। महमूद ने धोखे से आनंदपाल के हाथी को अफीम खिला दी थी। जीत के निर्णायक क्षण में एक गोला आनंदपाल की सवारी उसी हाथी के पास आ गिरा और हाथी डर कर दूर भागने लगा। इसे देखकर, इसे आनंदपाल का पलायन समझकर बाकी सेनाओं के नायकों ने बिना विचारे, बिना सोचे अपनी अपनी टुकड़ियों को पीछे हटने का आदेश दे दिया और जीता हुआ युद्ध हार गए। अगर ये युद्ध जीत जाते तो शायद इन लुटेरों का जड़ मूल से अंत हो जाता। भारत का इतिहास ही कुछ और होता। मुसलमान लुटेरों ने आशा पलटता हुआ देखकर पलटवार किया। 2 दिन और 2 रातों तक हिंदुओं का नरसंहार हुआ। इस तरह पेशावर हिंदुओं से कट गया। यह प्रयास हिंदुओं का आखिरी संयुक्त विरोध था। नगरकोट के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिरों को लूट लिया गया। 1000 ऊंटों पर महाभारत काल से एकत्रित धन संपदा को लादा गया। 7 लाख सोने की दिनार, 700 मन सोने चांदी के पात्र, 200 मन चांदी और 20 मन बहुमूल्य रत्नों को ले गया महमूद। 1010 ईस्वी में जंगली जाट घोर ने विद्रोह कर दिया। पहाड़ी गुफाओं में घोर अभिजित थे। डटकर मुकाबला हुआ। महमूद ने हार और डर के बहाने से भागने का नाटक किया। घोर जाति ने विजय के हर्षोल्लास में उनका पीछा किया। खुले मैदान को देखकर महमूद फिर पलटा और एक एक को चुन चुन कर काट दिया गया। भीषण यातनाएं दी गई। सन 1011 ईस्वी में कासिम के 300 साल बाद महमूद ने फिर मुल्तान को लूटा। ईस्वी 1012 पंजाब के स्थानेश्वर में चक्रधारी विष्णु का मंदिर था। इसे लूटने के लिए महमूद ने आनंदपाल को ही व्यवस्था करने को विवश कर दिया। आनंदपाल, जिसे अपनी संस्कृति, अपने मंदिरों की रक्षा करनी थी, उसी आनंदपाल के भाई को काम पर लगाया गया। 2000 अंगरक्षकों के साथ लुटेरों को सुरक्षा घेरे में साथ लेकर स्थानेश्वर की लूट में सहायता की। कुबेर का खजाना था स्थानेश्वर मंदिर में। चक्रपाणी की मूर्ति उठा ले गया महमूद और वही मूर्ति कहते हैं कि आज भी गजनी के मुख्य घुड़दौड़ मैदान में गड़ी हुई है। आनंदपाल को गहरा सदमा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। अपनी सफलता से चूर और एक हिंदू राजा की सहायता से आनंद के हवाई घोड़े पर सवार महमूद ने पूर्व की ओर कूच करने की सोची, लेकिन मुस्लिम अफसरों ने उसे समझाया पूर्वी भारत की दुर्गमता का। तो महमूद बिना लूटे ही उसे
उदास पीठ फेरनी पड़ी। 1012-1013 में बलूचिस्तान को घेरा गया। आनंदपाल की मृत्यु के बाद पौत्र भीमपाल शासक बना और उसने विरोध कर दिया। उसने सारी अपमानजनक संधियां तोड़ दी जो उसके दादा को मानना पड़ा था। अधीनता का हर चिन्ह उखाड़ फेंका। लाहौर का गर्व था भीमपाल। 1013 में इसका दमन करने महमूद निकला, लेकिन अत्यधिक ठंड की वजह से लौट गया। 1014 में विशाल दल निकला गजनी से। भीमपाल को साहस देखकर अनेक राजाओं ने आर्थिक और सैनिक सहायता भेजी। मरगला घाटी को युद्ध के लिए उचित समझा गया, लेकिन फिर वही बेवकूफ़ी, न्यायपूर्ण युद्ध करने का उन्माद। भीमपाल ने खुले मैदान में युद्ध करने का निर्णय किया। मूर्ख भीमपाल वैदिक परंपरा भूल गया कि जैसे को तैसा उत्तर कांटे से ही कांटा निकालते हैं। हिंदू विरोध बुरी तरह विफल हुआ। भीमपाल सघन वनों से होकर कश्मीर के निंदुणा दुर्ग में शरण ले बैठा। नागरिक संहार, स्त्रियों के साथ अनाचार, व्याभिचार, धर्म परिवर्तन, मंदिरों का मस्जिदीकरण चलता रहा। 1015 में महमूद को पता था कि भारत में वो जिस ओर निकलेगा उसे धन और स्त्रियों की प्राप्ति होगी। लोहाकोट के समीप कश्मीर घाटी से निकलने का प्रयास किया, लेकिन तुषार वर्षा ने राह रोक ली। प्रकृति ने उसका प्रयास विफल कर दिया। खाली हाथ लौट गया। 1016 में क्षतिपूर्ति के लिए ख्वारज्म पर दांत गड़ाया। ख्वारज्म का शासक उसी का बहनोई था। उसी प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया और उसकी बहन देखती रह गई। भीमपाल को लूटने देने का विरोध किया। उसकी सजा देनी थी। 1018 में जंगली बर्बर और अपराधी जमा हुए। कश्मीर के राजा ने संधि कर ली और 1018 में ही महमूद ने यमुना नदी पार की। बुलंदशहर का घिराव हुआ। शासक राय हरदत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया, खतना करवा लिया। हर एक मंदिर मस्जिद में परिवर्तित हो गया। लूट का माल ऊंटों पर लाद दिया गया। महमूद महाबन की ओर बढ़ा। राजा राय कुलचन वीर था। सघन वनों में कड़ा मुकाबला हुआ। आत्मसमर्पण और धर्म परिवर्तन करने से अच्छा अपने परिवार समेत छाती में कटार घूमकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब महमूद बढ़ा मथुरा की ओर। पवित्र प्राचीन नगरी मथुरा, कृष्ण भूमि मथुरा। यहाँ के भवनों और मंदिरों का भव्यता का वर्णन करने में मुस्लिम इतिहासकार अपने को समर्थ नहीं पाते थे। सिर्फ लिखा गया कि नगर में पत्थरों के गुंबद वाले हजारों महल है। इतने अधिक गिना जाना ही मुश्किल है। कोई एक भी महल बनाना चाहे तो 1 लाख दिनार लगेंगे और 200 साल परिश्रम लगेगा। मथुरा के आसपास के बड़े राजाओं को और सेनाओं को महमूद पहले ही हरा चुका था। महमूद ने प्रत्येक मंदिर को तोड़ने और जला देने की आज्ञा दी। मथुरा को लूटा गया। 88,000 मिस्क्वाल की स्वर्ण प्रतिमाएं, चांदी की 200 प्रतिमाएं, इतनी विशाल बिना तोड़े नापना मुश्किल था। 5,000 दिनार के लाल रत्न, 450 मिस्क्वाल के एक नीलम और ऐसे अनेक अमूल्य रत्न लूट गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मंदिर को मस्जिद बना दिया गया, जो आज तक मंदिर में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। वृंदावन की ओर बढ़ा। नगरी में 7 दुर्ग थे, लेकिन महमूद के विशाल दल को मुकाबला करने के योग्य न थे। वृंदावन भी भली भांति लूट कर ले गया महमूद। सरवा का राजा भीमपाल का ससुर था। 9 जनवरी 1019 को विशाल संग्राम हुआ। यहाँ महमूद हारा या जीता पता नहीं, लेकिन लिखा गया है कि 30 हाथी लेकर चला गया। लगता है कि किले के बाहर के अस्तबल से मिले हाथियों को ही चुरा ले गया। महमूद के लूट से और उसकी सफलताओं से प्रसन्न खलीफा ने आयोजन किया और उसके लूट की कीमत 30 लाख दिरहम आंकी गई। हजारों स्त्रियों, बच्चों, कृषकों को गजनी ले जाया गया। उनकी कीमत होती थी सिर्फ 2 दिरहम। सन 1019 में त्रिलोचन पाल और भीमपाल ने फिर महमूद का रास्ता रोका, लेकिन विफल रहे। महमूद गजनी जिस रास्ते से आता, उस रास्ते में हिंदुओं को मुसलमान बनाकर अपने लौटने के रास्ते को सुरक्षित कर जाता था। इसीलिए इस बार उसने इतना लंबा रास्ता तय करने के बदले पंजाब को पूरी तरह इस्लाम में परिवर्तित कर यही एक ठिकाना बनाने का विचार किया, ताकि उसका लौटने का रास्ता और सुरक्षित हो सके। लोहाकोट पर बार बार हमले कर चुका था, लेकिन महमूद हमेशा विफल रहा। कश्मीर की घाटी का सुरक्षा कवच था लोहाकोट। उसने अपना ध्यान पंजाब, लाहौर के मैदानों पर केंद्रित किया। त्रिलोचन पाल,
रामगंगा संग्राम के तुरंत बाद ही स्वर्ग सिधार गए। निराशा और अपमान में उसका परिवार बिखर गया और इस तरह से अंत हुआ कल्लूर वंश का और हिंदुओं ने लाहौर भी खो दिया। प्रथम बार लाहौर का शासक बना था एक मुस्लिम। अल बेरूनी लिखते हैं कि कल्लूर वंश के शासक उच्च विचार, उच्च सभ्यता के महान व्यक्ति थे। सन 1022 शीतकाल में फिर गजनी से चला और इस बार ग्वालियर को घेर लिया। ग्वालियर दुर्ग असंभव था। 35 हाथी का नजराना लेकर लौट जाने पर राजी हुआ। अधिक संभावना यहाँ भी यही थी कि दुर्ग के बाहर बंधे हुए हाथियों को खोल लिया और नजराने का झूठा बहाना गढ़ दिया गया। हर इस्लामी इतिहासकार ने मुस्लिम आक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, हार को भी किसी प्रकार जीत बताया है। ग्वालियर से खाली हाथ लौटे कालिंजर पर घेरा डाला, सफलता नहीं मिली। आसपास के गरीब और कुलीन व्यक्तियों को डराकर 300 हाथी जमा किए और दावा किया कि राय नंद ने एक कीमत देकर चैन खरीदा है। सब जानते हैं कि कैसे फिरदौसी महमूद गजनी से छिपा फिरता था अपनी जान बचाने के लिए। शायद ऐसा ही डर से बहुत कुछ झूठ लिखा गया है। महमूद गजनी की सेना थक चुकी थी। पहले जैसा लूट का लाभ नहीं हो रहा था, लड़ना ज्यादा, जान माल का नुकसान भी ज्यादा हो रहा था। 1025 तक उसने अपनी सेना को फिर मजबूत करने का प्रयास किया और इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, काफिर हिंदुओं को लूटने के नाम पर, देव प्रतिमाओं को चूर चूर करने, स्त्रियों का हरण कर सवाब पाने के नाम पर एक बड़ा दल तैयार हो गया। 1 लाख लोगों के दल के साथ फिर चला गजनी से। तारीख थी 18/10/1025। महमूद गजनी की नज़र थी इस बार उस मंदिर पर जहां 200 मन वजन का सोने की एक जंजीर थी, जिसमें अनेक घंटियां लगी हुई थी। आरती के समय इन्हें बजाया जाता था। 5 गज लंबा शिवलिंग, 2 गज भूमि के अंदर और 3 गज भूमि के बाहर। 56 स्वर्ण वेष्टित पाषाण स्तंभ थे। जी हाँ, मैं वर्णन कर रहा हूँ भव्य सोमनाथ मंदिर की। पता नहीं कितना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, राजा और रंक, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी शिवलिंग पर जलाभिषेक का वर्णन मिलता है। तारीख जैमुल माँ असीर बतलाता है कि लटकते दीप पर जो रत्न थे, अंधेरे गर्भगृह में दीप की रोशनी जैसा प्रज्वलित कर देते थे। अजमेर का राय डर से भाग गया। अजमेर को लूट लिया गया। सारे रास्ते में गाय को काटता हुआ, खाता हुआ, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ, गांवों को लूट कर जलाता हुआ महमूद गुजरात की राजधानी अनहिलबड़ पाटन की ओर बढ़ा। सारे नगरों को लूट लिया गया। सोमनाथ की सीमा पर 1026 की जनवरी के दूसरे सप्ताह में पहुंचा। सोमनाथ एक भव्य नगर था। चारों ओर पत्थरों की दीवारें थी। भव्य भवन, विशाल और ऊंचे स्तंभ सीना ताने खड़े थे। लुटेरों के तंबू गड़ गए। समाचार अंदर पहुंचा। बाहर से पत्थर वर्षा शुरू हुई। दोपहर तक एक बुर्ज में छेद हुआ। प्रवेश का प्रयास हुआ, लेकिन अंदर से सैनिकों ने पीछे ढकेल दिया। रात में भी महमूद नहीं रुके। अग्निपिंडों की वर्षा जारी रही। जगह जगह आग लगती रही। बाहर का सुरक्षा कवच तोड़ दिया गया और नगर के भीतर प्रवेश हो गया। जलांजलि देने पहुंचे तीर्थ यात्रियों ने अपने रक्तांजलि दे दी। प्रचंड विरोध हुआ। गर्भगृह तक पहुंचते पहुंचते विरोध तीव्रतम होता गया। 2-3 दिनों तक यही सब चलता रहा। आसपास का कोई राजा अब तक दौड़ा नहीं आया सोमनाथ को बचाने के लिए। लेकिन चौथे दिन जैसे तैसे यह समाचार पहुंचे, पास के राजा सोमनाथ बचाने दौड़ पड़े। महमूद एक टुकड़ी सोमनाथ नगर में छोड़कर सेना को रोकने दौड़ पड़ा। प्रचंड युद्ध हुआ। इतने वर्षों के युद्ध में पहली बार महमूद की सेना के पैर उखड़ने लगे थे। आखिर महमूद ने खुद करो या मरो का नारा दिया और किसी तरह सैन्य पंक्ति को तोड़कर जीत पाया और नरसंहार शुरू हो गया। यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर महमूद फिर सोमनाथ मंदिर की ओर मुड़ा। सोमनाथ मंदिर के कोषागारों को तोड़ा गया। धार्मिक उन्माद में गुर्राते महमूद ने शिवलिंग पर हथौड़े से प्रहार किया। शिवलिंग 2 बड़े भागों में बिखर गया। गजनी के घुड़दौड़ मैदान में चक्रपाणी प्रतिमा के ही पास इस एक टुकड़े को गाड़ दिया गया। दूसरा भाग गजनी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़ दिया गया। पहली बार सोमनाथ मंदिर मस्जिद बन गया। फिर अनहिलवाड़ पाटन की ओर बढ़ा। परमदेव राय ने रक्षा की सहायता की और महमूद को
हतोत्साहित कर दिया, लेकिन बिखरी सैनिक शक्ति बहुत देर तक लड़ नहीं पाई। 3000 ऊंटों, हजारों घोड़ों, हाथियों पर खजाना लादा गया। संपत्ति इतनी थी कि किसी भारतीय राजा के पास इस संपत्ति का 100वां भाग भी नहीं था। सोमनाथ का पतन सुनकर मंदिर की संपत्ति को ना ले जाने देने के इरादे से राजस्थानी राजपूत राजाओं ने अपनी सेनाएं एकत्रित की और संभावना ताड़कर मुल्तान जाने के रास्ते में ताक लगाकर बैठ गए। महमूद ने रास्ता बदल दिया और हिंदू भक्त को जबरदस्ती गाइड बनाया, लेकिन रेगिस्तानी मार्ग में वो मार्ग भटक गए। महमूद ने क्रोध में आकर उस हिंदू भक्त को टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दिनों तक दुष्ट दल बिना पानी के चलता रहा। पानी मिला भी तो वहां जाट योद्धाओं का सामना करना पड़ गया। जाट गुरिल्लों ने इन्हें खूब नोचा खसोटा, फिर भी अधिकांश लूट के साथ किसी तरह गजनी पहुंचा। राजपूत सेनाएं मुल्तान के रास्ते पर इंतजार ही करती रह गई। लूटी संपत्ति ठिकाने लगाकर फिर लौटा इन जाटों को सजा देने के लिए। लूटने से इनकार करना महमूद को रास नहीं आता था। जाटों को सिंधु नदी के पास हराया, उनकी स्त्रियों के साथ फिर वही सब व्यवहार किया गया। डाकू सुल्तान महमूद की उम्र 63 वर्ष हो चुकी थी। उसका सीधा खड़ा रहना मुमकिन नहीं था, बिना हांफे सांस लेना मुमकिन नहीं था। लगातार देशाटन करना उसके स्वास्थ्य पर भारी पड़ गया था। 30 अप्रैल 1030 को मारा गया। मरने के 4 दिन पहले उसने अपनी लूटी हुई सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात सब अपने सामने फैला दिए और एक लालची नजरों से देखता रहा। ऊंटों, हाथियों और घोड़ों की कतार लगाकर देखी। इतने सालों के व्याभिचार, नरसंहार के बाद जमा की हुई संपत्ति अभी ठीक से भोग तक नहीं पाया। समय कहा था, एक के बाद एक लूट के अभियान। अब अफसोस कर रहा है, रो रहा है कि साथ कुछ नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, यहाँ खत्म हुई गजनी के महमूद का इतिहास। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में मोहम्मद गोरी पर होगा, देखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।